हेलो बच्चों, हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 11th का और चैप्टर का नाम है सेट्स। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1, इसकी बेसिक डेफिनेशंस, एक्सप्लेनेशंस और इसके सारे के सारे क्वेश्चन। तो ध्यान से देखिएगा। सेट्स क्या मतलब है? सेट का पहले चैप्टर का मतलब क्या है देखिए। सेट का मतलब है एक कलेक्शन वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का। तो कलेक्शन वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का सेट कहलाएगा। अब ये वेल डिफाइंड से हमारा मतलब क्या है ये भी समझ लीजिए। देखिए कि जब भी आप कोई कलेक्शन बना रहे हैं तो उस कलेक्शन में आने वाले एलिमेंट्स को लेकर जब आप श्योर होते हैं, एकदम श्योर कि ये एलिमेंट इस कलेक्शन में आएगा कि नहीं, तो वो कलेक्शन सेट कहलाता है। एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने आपको कहा अपनी क्लास में जितने भी बॉयज हैं उनका कलेक्शन बना लीजिए, तो क्या ये सेट होगा? बिल्कुल ये सेट होगा, क्योंकि आपको इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है कौन बॉय है कौन गर्ल है। सारे बॉयज का कलेक्शन सेट हो गया। इसी तरीके से सारी गर्ल्स का कलेक्शन भी सेट हो गया। सिंपल सा डेफिनेशन। पर मैं कहूं इंटेलिजेंट बच्चों का कलेक्शन बना लीजिए, अब समस्या हो गई, क्योंकि इंटेलिजेंट शब्द वेल डिफाइंड नहीं है। आप देखिए, अगर कोई बच्चा मैथमेटिक्स में अच्छा है और फिजिक्स केमिस्ट्री में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है, तो क्या उसे इंटेलिजेंट कहेंगे? इसका आंसर मुझे भी नहीं पता है, उसे कहना चाहिए या नहीं। कोई बच्चा सभी सब्जेक्ट्स में अच्छा है, पर जब उसको कोई क्विज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसे बिल्कुल ही नहीं उसके आंसर आते, क्या हम इसे इंटेलिजेंट कहेंगे? या पढ़ाई में बिल्कुल ही एकदम ही उसका जो है इंटरेस्ट नहीं है और चेस खेलने में वो एक्सपर्ट है, वो चेस के मामले में अच्छों को हरा देता है, अब क्या उसे इंटेलिजेंट कहेंगे? फिर से कंफ्यूजन है। तो इंटेलिजेंट शब्द अपने आप में कंफ्यूजन क्रिएट करता है, और अगर इंटेलिजेंट बच्चों का समूह बनाना पड़े, कलेक्शन बनाना पड़े, तो वो बनाने में बड़ी समस्या आएगी। कोई कहेगा ये बच्चा इसमें होना चाहिए, कोई कहेगा नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम कहेंगे कि ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये सेट नहीं है। बात समझ में आ गई सारे बच्चों? आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। अब देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स, सारे महीनों का कलेक्शन जो महीने लेटर जे से स्टार्ट होते हैं, जे से, तो ये तो वेल डिफाइंड है, क्योंकि हमको पता है जनवरी जून जुलाई यही 3 महीने हैं। किसी से भी पूछिए यही 3 महीने हैं, तो ये कलेक्शन एक सेट होगा। ठीक है। कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, जिस प्रकार इंटेलिजेंट होना वेल डिफाइंड नहीं है, उसी प्रकार टैलेंटेड होना भी वेल डिफाइंड नहीं है। हम नहीं कह सकते ये टैलेंटेड है या नहीं है, इसलिए ये भी वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, ये भी सेट नहीं है। तो ये भी सेट नहीं है और ये सेट था। आगे, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। बेस्ट, ये बेस्ट भी फिर से वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये भी सेट नहीं होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, ये तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है, इसलिए सेट है। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, वेल डिफाइंड है, 1 2 3 4 5 6 ... 99, ये भी सेट है। अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद, ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। इनके जितने भी नॉवेल्स हैं वो पता ही है कि नहीं? गोदान हो गया, कर्म भूमि हो गया, और भी बहुत सारे हैं। तो ये सारे के सारे कलेक्शन जो है वो वेल डिफाइंड होने की वजह से सेट बनाएगा। कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, बिल्कुल ठीक बात है, हमें पता है कौन कौन इंटीजर्स हैं कौन कौन नहीं है। इवन इंटीजर्स जैसे कि 0 2 4 6 8 10 ... और इधर -2 -4 -6 -8 ... बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है, ये भी सेट है। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, एब्सोल्युटली ये भी एक सेट है, क्योंकि हमको पता है चैप्टर में कौन कौन क्वेश्चन है, आप इजीली वो चेक कर सकते हैं। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, ये सेट नहीं है, क्योंकि मोस्ट डेंजरस से आपका क्या मतलब है? हमने तो ऐसे भी लोग देखे जो छिपकली से डर जाते हैं, चूहे से डर जाते हैं, और ऐसे भी देखे जो शेर के साथ घूम रहे हैं। आजकल यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं ना, तो उसमें यही दिख रहा है, कोई टाइगर के साथ घूम रहा है, कोई उनके बीच में फोटोग्राफी कर रहा है। तो मोस्ट डेंजरस एनिमल अपने आप में ही एक कंफ्यूजन है, किसी के लिए कोई है किसी के लिए कोई है ना? तो ये भी एक सेट नहीं होगा। बात समझ में आ गई? तो कोई कहता है इसको जस्टिफाई करना है,
क्वेश्चन में ना जस्टिफाई, तो जस्टिफिकेशन ये होता है अगर सेट है तो आप कहेंगे इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन देयरफॉर इट इज अ सेट, और सेट नहीं है तो कहेंगे इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन देयरफॉर इट इज नॉट अ सेट। तो इतनी लंबी चौड़ी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, वो हम समझ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, और यहाँ पर एक सिंबल आपको दिख रहा होगा, इसको हम आपको दिखा देते हैं पास से। ये सिंबल जो दिख रहा है इसको कहते हैं एप्साइलन, एप्साइलन, और इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, और हिंदी में कहें तो इसमें आता है, समझ गए। और यहाँ पर एप्साइलन को काटा हुआ है, इसका मतलब है डज नॉट बिलोंग्स टू, इसमें नहीं आता है। तो सिंपल है ना, उसको ज़्यादा खींचना नहीं है बात को। तो सेट ए के अंदर देखिए, सेट ए को कैसे रिप्रेजेंट किया, करली ब्रैकेट्स बनाए ऐसे, है ना, और उसके अंदर नंबर्स लिख दिए। अभी इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं उसकी भी अभी थ्योरी समझाएंगे, बट फिलहाल के लिए आपको एक सेट दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसमें 6 एलिमेंट्स आते हैं, इनको कहते हैं एलिमेंट्स। ओके, अब देखिए 5, मैं आपसे पूछ रहा हूँ 5 सेट ए में आता है क्या, तो आप कहेंगे हाँ सर आता है, दिख रहा है, तो उसे कहेंगे 5 बिलोंग्स टू ए। और मैथ्स की लैंग्वेज में कैसे कहेंगे, बस यहाँ पर एप्साइलन सिंबल आप बना देंगे, 5 बिलोंग्स टू ए। क्या 8 इसमें आता है, तो 8 इसमें नहीं आता, तो हम ऐसे बनाएंगे एप्साइलन, ठीक है, और उस एप्साइलन को काट देंगे। तो अब ये हो गया इट डज नॉट बिलोंग्स टू ए। क्या 0 ए में आता है, नहीं आता, तो आपको एप्साइलन बना के उसको काट देना है, डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 4 इसमें आता है, तो इसमें बस बिलोंग्स का सिंबल बना देना है। तो इस सिंबल का नाम एप्साइलन है पर उसका मतलब है बिलोंग्स टू। 2 इसमें आता है क्या, 2 इसमें आता है, तो 2 बिलोंग्स टू ए। तो ये भी क्या बताना है, आई गया समझ में। अच्छा, एक और पार्ट था क्या, 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। तो अब आ गई जी सीखने वाली बात, सेट को रिप्रेजेंट किस प्रकार किया जाता है, लिखा किस प्रकार जाता है। तो पहली बात है, कोई भी सेट जो होगा उसको कैपिटल लेटर्स ABCDEFGH से लिखा जाता है, कोई भी कैपिटल लेटर आप ले सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, इसके लिए जो ब्रैकेट बनाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं करली ब्रैकेट्स। ये जो आप देख रहे हैं ये करली ब्रैकेट्स हैं, यहां से ऐसे और फिर ऐसे, ठीक है, ये आपके करली ब्रैकेट है। अगर कोई इसमें गोल ब्रैकेट या रेक्टेंगुलर ब्रैकेट बनाएगा तो गलत हो जाएगा, ब्रैकेट हमेशा करली ही बनना चाहिए, ठीक है। अभी ये तो राइटिंग सॉफ्टवेयर गड़बड़ कर रहा है, वरना मैं आपको बना के दिखाता, पर यहाँ पर आपको बने हुए दिख ही जाएंगे, ठीक है, ये करली ब्रैकेट्स है। ओके, अब 2 प्रकार से रिप्रेजेंटेशन है। रिप्रेजेंटेशन कैसे है, एक तो ऐसा है कि सेट के अंदर डायरेक्ट एलिमेंट्स लिख लो, जैसे ये एलिमेंट्स लिखे हुए थे 1 2 3 4 5 6, ये लिखा हुआ है, इसको कहते हैं रोस्टर फॉर्म। क्या फॉर्म कहते हैं, रोस्टर फॉर्म। और कई लोग ऐसी फॉर्म को एलिमेंट फॉर्म भी कहते हैं, क्योंकि भाई डायरेक्ट एलिमेंट लिख दिए इसलिए, तो इसको कहते हैं रोस्टर फॉर्म, ठीक है, याद रहेगा। रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, ठीक, और इनको एलिमेंट फॉर्म भी कहते हैं। अगली फॉर्म होती है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म जैसे ये है, सेंटेंस की फॉर्म में लिखा जाता है। तो किसी भी सेट बिल्डर फॉर्म को लिखने के लिए आप देखिए किस तरीके से लिखना है। पहले एक्स लिखा जाता है, एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, उस सेट में आने वाले सारे के सारे एलिमेंट्स को एक्स रिप्रेजेंट करता है। फिर ये 2 डॉट लगाए जाते हैं, इन 2 डॉट्स का मतलब है सच दैट। इसको पहले हम ST करके भी लिखते थे, पर अब से जब भी सच दैट लिखना है तो आप ये 2 डॉट लगा सकते हैं, ठीक है। तो सेट में आने वाले x इस प्रकार हैं, सच दैट का हिंदी मतलब इस प्रकार है। तो x इस प्रकार है कि x इंटीजर है और x -3 से बड़ा और 7 से छोटा है। तो ये पूरी बात कह दी गई है। अब इसका क्या आप रोस्टर फॉर्म लिख सकते हैं, इसका रोस्टर फॉर्म हम लिखेंगे। तो -3 से बड़े, तो हो गया -2, -1, -0, -1, -2, -2, 3, 4, 5, 6, और सारे के सारे एलिमेंट्स कॉमा से सेपरेटेड होने चाहिए, ठीक है बेटे। तो ये आपका
रोस्टर फॉर्म हो गया। तो ये जो बात कही गई, शब्दों में कही गई बात, स्टेटमेंट में कही गई बात, उसी को सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। एस से स्टेटमेंट, एस से सेट बिल्डर, याद रहेगा। और उनको एलिमेंट्स फॉर्म में लिख दिया तो वो एलिमेंट फॉर्म या रोस्टर फॉर्म कहलाती है। ठीक है, तो ये दोनों बातें एक ही हैं। ओके, अगला सेट बी, एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से छोटा नेचुरल नंबर क्या होगा? 1, 2, 3, 4 और 5 इनसाइड करली ब्रैकेट्स। ठीक है, तो करली ब्रैकेट देखो, मैं तो अच्छे बना रहा हूं पर ये हो रहे हैं गड़बड़, तो इसको देख के हंसना नहीं है कि सर को तो ब्रैकेट बनाना भी नहीं आता। 1 2 3 4 5 हो गए। ओके, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल बी। फिर सेट सी है, एक्स इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर, एक्स 2 डिजिट नेचुरल नंबर है, सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, 2 डिजिट का नेचुरल नंबर होना चाहिए और उसकी डिजिट्स को सम करके आना चाहिए 8। तो ले लेते हैं 17, ठीक है ना, सम करके 8 आ रहा है। फिर ले लेते हैं 71, सम करके 8 आएगा, 8 आएगा। फिर 2 6 26, 2 डिजिट का नंबर, डिजिट्स को ऐड करने पे 8 आएगा। 62, फिर 53, तो 53 आ गया, तो 35 भी ले लेंगे, 35 भी ले लेंगे। और कौन सा बचा? 44, करेक्ट। और कोई और तो हो गए सारे। 80, 80। तो ये आपके हो गए 2 डिजिट के नंबर्स जिनकी डिजिट्स का सम 8 है। ठीक है, फिर कहते हैं डी पार्ट में, x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60, प्राइम नंबर जो 60 को डिवाइड करे। कौन कौन होगा? 2, 3, अगर कोई 1 बोल रहा है तो फिर उसको पता नहीं है, प्राइम नंबर 1 नहीं होता है। 2, 3, 5, 5 भी 60 को डिवाइड करता है। और कोई प्राइम नंबर? और तो कोई प्राइम नंबर करता नहीं है, 6 प्राइम नहीं है, 10 प्राइम नहीं है ना। तो 2, 3, 5 ही आपका आंसर हो गया। तो 2, 3, 5 लिखना है इनसाइड करली ब्रैकेट्स, और ये आपका आंसर है। अब कहता है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री बनाने में कौन से लेटर्स का प्रयोग हुआ है? तो ट्रिग्नोमेट्री बनाने में जो लेटर्स का प्रयोग हुआ है वो है टी, तो टी लिख दिया, आर, आर भी लिख दिया, आई, आई भी लिख दिया, जी, जी भी लिख दिया, ओ, एन, फिर दोबारा वो आया वो लिखना नहीं, क्योंकि वो तो हम बता चुके हैं ना, आ गया, बार बार थोड़ी लिखना है। सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट 2 बार नहीं लिखने, ठीक है। तो ओ एक बार लिख दिया, हो गया। फिर एम, फिर ई, फिर टी दोबारा आया पर लिखना नहीं है, आर दोबारा आया पर लिखना नहीं है, वाई, हो गया। ठीक है जी, कोई भी एलिमेंट 2 बार सेट में नहीं आते हैं। अब आता है बेटर के लेटर्स लिखो, तो आप खुद पहले ट्राई करो। बी हो सकता है, ई, टी और आर, हो गया, सिंपल है, बी ई टी आर। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो ये ब्रैकेट गलत बना के दिया हुआ है, इसको ठीक कर देते हैं। सेट में कभी भी ऐसा ब्रैकेट नहीं बनता है, ये इंटरवल्स होते हैं, आगे पढ़ेंगे आप। ओके जी, ऐसे ही बनने चाहिए करली ब्रैकेट्स। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म, इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। तो अब देखिए आपका जो आंसर है वो एलिमेंट फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में, और उसे सेट बिल्डर यानी स्टेटमेंट फॉर्म में लिख के दिखाना है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले 3, 6, 9, 12 की। आप इसको देखिए, इस 3, 6, 9, 12 में क्या खासियत है? इसमें खासियत यह है कि ये 3 के मल्टीपल्स हैं, 3 के टेबल में आने वाले नंबर्स हैं, और वो भी पहले 4 हैं, है ना। तो हमने कहा सेट बिल्डर फॉर्म में पहले करली ब्रैकेट, x इज सच दैट, x मीन्स दीज एलिमेंट्स आर सच दैट, इस प्रकार है कि जो x है वो 3 के मल्टीपल है। आप कैसे लिखा है? 3 इंटू n, 3 के मल्टीपल है, जहां पर n कोई नेचुरल नंबर है। बात समझ में आ गई? ये n नेचुरल नंबर ही तो है, ये -1, -2, -3, 0 ये तो नहीं है। 3 1 जा 3 है, 3 2 जा 6 है, 3 3 जा 9 है, 3 4 जा 12 है। तो ये पहले 4 नेचुरल नंबर है, तो हमने लिखा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अभी सीखा था ना ये बिलोंग का सिंबल, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी n नेचुरल नंबर है, ठीक है। और n की वैल्यू 1 से लेकर 4 तक है। अब इस साइन को भी देख लीजिए, इसका मतलब है n 1 के बराबर या 1 से बड़ा है,
n 4 के बराबर या 4 से छोटा है। सही तो बात है, n की वैल्यू जब 1 पुट करोगे तो पहला आएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4। क्लियर है? n की वैल्यू डेसिमल्स हो नहीं सकती क्योंकि हमने कहा n नेचुरल नंबर है, और डेसिमल होती तो ये गलत हो जाता। आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट। तो अब हमारे पास है 2, 4, 8, 16, 32। ठीक है, तो अगर सोचा जाए तो ये ऐसा नहीं कहेंगे 2 के मल्टीपल से, क्योंकि फिर उसमें 6 गायब है, फिर उसमें और कौन 10 गायब है, 12, 14 गायब है ना, बहुत सारे गायब हैं। तो ये कुछ और है, ये एक्चुअली 2 की पावर 1 है, ये 2 स्क्वायर है, ये 2 क्यूब है, ये 2 की पावर 4 है, ये 2 की पावर 5 है। ठीक है जी, यहाँ पे लिखा हुआ है हमने समझाने के लिए। तो हम ये कह रहे हैं कि जो ये एलिमेंट्स हैं x जो हैं वो इस प्रकार हैं कि x 2 की पावर n टाइप के एलिमेंट्स हैं। 2 की पावर n, देखो ना 2 की पावर में है नंबर्स, और वो n क्या है, फिर से वो n नेचुरल नंबर है। तो लिखने का तरीका n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और वो n 1 के बराबर या 1 से बड़े हैं, सही बात, और 5 के बराबर या 5 से छोटे हैं। अब बोलो बात समझ में आ गई? यही कंसेप्ट हमारा थर्ड पार्ट में है। ये 5 की पावर 1 है, ये 5 की पावर 2 है, ये 5 की पावर 3 है, ये 5 की पावर 4 है। तो हमने लिखा कि इसमें आने वाले x आर सच दैट x इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर n, वेयर n इज सम नेचुरल नंबर एंड n इज फ्रॉम 1 to 4। करेक्ट है? तो अगर आपने गलती से ये लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब है n 1 से बड़ा है, पर n तो 1 के बराबर भी है, इसलिए ऐसा पूरा लगाना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 2, 4, 6 डॉट डॉट, क्वेश्चन है 2, 4, 6 डॉट डॉट। तो ये तो इवन नंबर है, सीधा सीधा इवन नेचुरल नंबर्स, राइट। जस्ट इवन नंबर कहने से नहीं होता, इवन नंबर तो 0 भी है, इवन नंबर तो -2, -4, -6 ये भी है। ये इवन नेचुरल नंबर है, या कह सकते हैं पॉजिटिव इवन नंबर्स, ऐसा भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, x इज सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। क्लियर है? अब आ जाओ, अपना दिमाग लगाओ जरा इस पे। 1, 4, 9, 100 क्या रिलेशन है? 1, 4, 9 और 100 डॉट 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 100 है, यानी बीच में भी टर्म्स हैं। तो 1 परफेक्ट स्क्वायर है, 4 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 100 भी परफेक्ट स्क्वायर है। मतलब ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है। सही है? तो हम कहेंगे जितने भी नंबर्स हैं x, दे आर सच दैट x इज इक्वल टू नंबर स्क्वायर, नंबर का स्क्वायर है ना, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, और ये नंबर क्या है? ये नंबर नेचुरल नंबर है। ठीक है? और ये नेचुरल नंबर की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक है। लिखने का तरीका भी देखिए, समझ आ गया होगा इजीली। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सो लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब ये कौन सी फॉर्म है? स्टेटमेंट फॉर्म है ना, क्या बोलते हैं इसको? सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है और आपसे कह रहे हैं कि लिखकर दिखाइए इसको रोस्टर फॉर्म में, यानी इसका एलिमेंट्स लिख के दिखाइए। तो पहला पार्ट है x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। कोई भी बता देगा ऑड नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1, 3, 5, 7, 9 डॉट 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 डॉट। सही है? क्या ब्रैकेट, कर्वी ब्रैकेट में लिखना हो जाएगा। फिर ये कहता है x एक इंटीजर है -12 से 9/2 के बीच में। -12 होता है बेटा -0.5, -0.5, और 9/2 होता है 4.5। तो इनके बीच में इंटीजर चाहिए। इंटीजर डेसिमल्स में नहीं होते हैं, डायरेक्ट वैल्यूज होती है। तो -0.5 से बड़ा इंटीजर हो गया 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। बस यही इंटीजर्स आपको मिल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, x इंटीजर है, ऐसी वैल्यूज बताइए इंटीजर्स की जिनका स्क्वायर 4 के बराबर या 4 से छोटा हो। तो 2 का स्क्वायर 4 के बराबर होगा, -2 का स्क्वायर भी 4 के बराबर होगा, 1 का स्क्वायर 4 से छोटा होगा। कह रहे हैं ना x स्क्वायर 4 के बराबर या 4 से छोटा होना चाहिए, तो 1 भी आ जाएगा। -1 का स्क्वायर भी 4 से छोटा होगा, और 0 का स्क्वायर भी 4 से छोटा होगा। और किसी नंबर का 4 से छोटा स्क्वायर होगा क्या? नहीं होगा, बस यही है। तो इन्हीं को करली ब्रैकेट में लिखना है। किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, ऑर्डर डजंट मैटर इन अ सेट। ओके, बस करली ब्रैकेट में कॉमा से सेपरेटेड करके इनको लिख देना है। अगले सेट में कहते हैं लॉयल के लेटर्स को लिखिए। तो L, O, Y, A,
और किसी ने फिर एल लिख दिया, यानी वो अभी तक सो रहा था जब ऊपर बता रहे थे कि कोई भी लेटर 2 बार नहीं आ सकता। तीसरा, एक्स वो महीने हैं जिनमें 31 डेज नहीं होते हैं, तो ये नकल्स पे काउंट करो। जनवरी में तो होते हैं, तो फेब 1 महीना हो गया फरवरी। फिर मार्च में होते हैं तो अप्रैल, है ना। फिर मई में होते हैं तो जून। फिर जून में होते हैं, जून हो गया, जुलाई में 31 होते हैं, अगस्त में 31 होते हैं। फिर सितंबर में नहीं होते तो सितंबर भी आ जाएगा। अक्टूबर में होते हैं, नवंबर में नहीं होते, नवंबर भी आ जाएगा। फिर दिसंबर में होते हैं, तो जो जो मंथ है वो लिख देना है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगले पार्ट में कहता है एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट। कॉन्सोनेंट समझते हैं, वॉवल तो हो गए ए ई आई ओ यू, और कॉन्सोनेंट हो गए इनके अलावा सारे। कौन कौन हो गए? बी सी, है ना, ये वाले। टी कहते हैं हमको वो कॉन्सोनेंट चाहिए जो के से पहले आते हो, तो बी सी डी हो गया। एफ जी एच जे, तो ये आपके एलिमेंट्स हो गए, इनसे आप सेट बना दीजिएगा। तो ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म बन गया। ये महीनों वाला क्वेश्चन था, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो कौन कौन मैच हो रहे हैं? देखो, ये तो मैथ्स तो मुझे सबसे पहले दिख जाता है कि ये मैच हो गया, मैथमेटिक्स के ये लेटर हैं। फिर 6 के डिवाइजर, 6 को कौन कौन डिवाइड करता है? 1 भी करता है, 2 भी करता है, 3 भी करता है, 6 भी कहता है। अगर कहता प्राइम नंबर बताओ तो 2 3 होता, ठीक है। जैसे यहाँ पे कह रहा है प्राइम नंबर जो 6 को डिवाइड करते तो वो सिर्फ 2 3 है। और फिर ये कहता है ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नंबर जो 10 से छोटे हों, 1 3 5 7 9। हो गया जी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब एक्सरसाइज 1.2 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। देखने के लिए थैंक यू।